नमस्ते दोस्तों, छठी मैया की जय। तो आज छठी मैया का व्रत का पहला दिन है, शुरुआत हो गया है। आज नहा खाए है। आज 17 तारीख है, आज नहा खाए है। कल इसके बाद कल 18 को खरना है और 19 को पहला अर्घ वो है और 20 को पारण है। पारण करके छठ पूजा का अंतिम दिन है पारण। तो वो 20 तारीख को है। 20 तारीख को ख़त्म हो जाएगा छठ पूजा। तो आज का प्रसाद रूप में यही बनता है: अरवा चावल, चने का दाल, लौकी का सब्जी, मूली का भी बना लिए हैं भुजिया। ऐसे कोई नियम नहीं कि मूली खाना ही खाना है, लेकिन मूली खाया जाता है। और इसमें सिर्फ तेल या घी में बना और जीरा डाल के बनाया हुआ है दोस्तों, और इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है। एकदम सात्विक खाना होता है। इसमें लहसुन प्याज ये सब तो बिल्कुल नहीं डालाता है। तो आज का यही खाना है, यही प्रसाद रूपी यही बनता है। यही पबनैतिन भी खाती हैं, घर के लोग भी यही खाते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ जो छठी मैया और सूर्य भगवान का पूजा एक साथ क्यों होता है। शास्त्रों के अनुसार छठी मैया जो है वो ब्रह्मा जी का मानव पुत्री हैं और सूर्य भगवान की बहन हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे दोस्तों, तो अपने आप को 2 भागों में बांट लिए थे। तो एक भाग से दाहिने साइड से जैसे हम लोग बने, मनुष्य बना, और बाएं साइड से प्रकृति का रचना किए, प्रकृति हुआ। और प्रकृति जो है वो अपने आप को 6 भागों में बांट लिया। तो जिसका छठा रूप है उसका नाम सृष्टि है। सृष्टि को ही छठी मैया, आमतौर पर छठी मैया भी बोलते हैं। और छठी मैया भगवान कार्तिकेय का पत्नी है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा ही बोला गया है। तो यही उनका आपस का रिश्ता है। तो इसलिए छठी मैया और सूर्य भगवान को साथ में पूजा जाता है। जैसे छठी मैया अपने पूजा कराने मैके आती हैं। जब छठ पूजा का वो होता है कार्तिक, मतलब साल में 2 बार छठ पूजा होता है दोस्तों। एक कार्तिक में होता है और एक फिर चैत महीना में होता है। एक दीपावली के बाद, मतलब कार्तिक में कृष्ण पक्ष छोड़ के कृष्ण पक्ष का 15 दिन खत्म हो जाता है और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन से शुरू होता है। चौथे दिन से, जैसे आज नहा खाए है, चौथे दिन से नहा खाए होता है। ऐसे फिर 6 महीने के बाद जब चैत महीना आता है, तो जब होली हो जाता है और 15 दिन, कृष्ण पक्ष के 15 दिन खत्म हो जाता है और शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है, तो चौथे दिन से फिर उनका व्रत शुरुआत हो जाता है। छठी मैया का मतलब साल में 2 बार पूजा होता है। तो छठी मैया का जब आती हैं तो वही 4 दिन का पूजा होता है उनका। तो 4 दिन ही मैके रुकती हैं और इसके बाद मतलब ससुराल जाना पड़ता है उनको। तो छठी मैया ना दुखी हो जाती है। किसी को भी मैके से ससुराल जाने का मन नहीं होता है दोस्तों। मतलब आम आदमी में भी, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी मैके जाते हैं तो मन नहीं करता ना, जैसे ससुराल जाएं वापस। 2, 4, 10, 3 महीने, 2 महीने रहें, घूमे फिरे, ऐसा होता है ना दोस्तों। तो ऐसे छठी मैया को भी लगता है, लेकिन छठी मैया को ससुराल जाना पड़ता है। कहीं 6 महीने के बाद फिर से आना होता है। तो जब ससुराल, मैके से ससुराल जाने लगती है छठी मैया, चाहे कोई भी बेटी जाती है, जब मैके से जो ससुराल जाने लगती है, तो उनके मम्मी पापा उनके लिए कुछ तो संदेश देते हैं ना। उनके साड़ी देते हैं, चूड़ी देते हैं, लहंगा, जो भी होता है वो तो देते ही हैं। वही चीज़ मैं गाना गा के बताऊँगी, छठी मैया के गाना गा के बताऊँगी, सुनिएगा आप लोग। तो छठी मैया की मम्मी क्या बोलती हैं: घर पछुआरा बासेंदुरिया भैया हो
छठी जो के सिंदूर ले आऊ छठिया जयथिन सासुर हे। भैया हो छठी जो गेला गाले आऊ छठिया जयथिन सासुर हे। मतलब छठी मैया की मम्मी क्या बोलती हैं, मतलब जो बाज़ार में जो कपड़ा बेचते हैं, जो सिंदूर बेचते हैं, जो चूड़ी लहठी बेचते हैं, उनको बोलती हैं छठी मैया की मम्मी, जो वो सिंदूरिया भैया, आप जो ये बाज़ार में जो कपड़ा बेचते हैं, कपड़िया भैया, आप मेरे छठी के मतलब लायक छठी जो पहन सकती हैं, जो पसंद आए छठी को, वैसा आप लहंगा उनके लिए लेके आओ, उनके लिए चूड़ी वैसा लेके आओ, उनके लिए सिंदूर वैसा लेके आओ, ताकि मैं सजा धजा के अपनी बेटी को मैके से ससुराल भेजूं। लेकिन ये चीज़ जब उनकी मम्मी बोलती हैं तो ये चीज़ वो छठी मैया सुन लेती हैं, तो छठी मैया का बहुत दुख होता है। बोलती हैं कितना कम दिन के लिए मैं मैके में आई। तो छठी मैया रोने लगती हैं। क्या बोलती हैं वो मैं गा के बताती हूँ, सुनिएगा आप लोग। काने लगलन चिरे लगलन छठी मैया है, रामा कौने देव बनलन दिन रात ढाई दिन के नहीं रहे। रामा कौने देव बनलन दिन रात ढाई दिन के नहीं रहे। छठी मैया क्या बोलती हैं अपनी मम्मी से, ये ऐसा मतलब कौन देवता बनाए हैं जो मतलब 2-2.5 दिन ही मैं मैके में रह सकती हूँ, 2-4 दिन ही मैं मैके में रह सकती हूँ। दिन रात क्यों बनाया गया, जो मैं जैसे दिन ख़त्म हो जाता है, रात आ जाता है, फिर दूसरा दिन आ जाता है। अगर दिन रात नहीं बनता तो दिन मतलब मैं काफ़ी दिन रह सकती थी मैं अपनी मैके में। तो फिर से छठी मैया की मम्मी क्या बोलती हैं वो मैं गाती हूँ, आप लोग सुनिएगा। चुपे रहू छठी मैया है जिंदगी रहता माए बापा छबेरे मास नहीं रहे। मैया है जिंदगी रहता भाई भाभी छबेरे मास नहीं रहे। तो छठी मैया की मम्मी क्या बोलती हैं दोस्तों, जे हे छठी मैया आप क्यों दुखी हो रही हो। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, मम्मी पापा ठीक रहेंगे, भैया भाभी ठीक रहेंगे, मैके में सब ठीक रहेगा, तो आप फिर से 6 महीने के बाद तो आपको आना ही पड़ेगा ना पूजा करवाने के लिए, तो आप तो फिर आओगे ही ना। तो इसलिए मत रो, मत दुखी हो। तो यही है गाना। तो दोस्तों छठी मैया का पूजा ये जो होता है, छठ पूजा जो होता है वो तो बहुत मतलब विधि विधान से होता है और सारे लोग करते हैं ये छठ पूजा, और करना भी चाहिए दोस्तों। और सूर्य भगवान को के बारे में तो क्या कहना है दोस्तों, सूर्य भगवान तो साक्षात देवता है ना। जैसे बाकी देवता को तो हम पूजा करते हैं तो अपने मन से मानते हैं, मन में उनका ख्याल करते हैं, अपना उनका स्वरूप बनाते हैं, जो ऐसे होंगे वैसे होंगे। मूर्ति को हम रखते हैं अपने पास, मिट्टी के मूर्ति को रखते हैं, या पत्थर को पूजा करते हैं, भोले बाबा समझ के पत्थर के पूजा करते हैं। जैसे अपने मन से उनको मन में मानते हैं। उनको तो अपने से देखे तो नहीं है ना दोस्तों जो कैसा है, लेकिन सूर्य भगवान तो साक्षात दिखते हैं ना हमको। सुबह दर्शन, डेली सुबह दर्शन देते हैं। तो
सूर्य भगवान तो सचमुच साक्षात देवता है ना। हम लोग देखते हैं जो कैसे डेली उदय होते हैं, कैसे अस्त होते हैं। तो इसलिए सूर्य भगवान को तो सबको पूजा करना चाहिए, और नहीं तो एक लोटा जल तो डेली चढ़ाना ही चाहिए सूर्य देवता को। सूर्य देवता प्रसन्न होकर तो सबको आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर सूर्योदय अगर 2 दिन नहीं हो तो क्या होगा, सारी दुनिया में अंधकार मच जाएगा दोस्तों, अंधेरा ही हो जाएगा। तो इस वजह से तो सूर्य भगवान को तो साक्षात देवता हैं जो कि हम लोग देखते हैं। और सूर्य भगवान और छठी मैया के बारे में तो बता ही दी हूँ कि सूर्य भगवान की बहन है छठी मैया, तो इसलिए दोनों को एक साथ ही पूजा किया जाता है। साल में 2 बार उनका पूजा होता है। तो एक गाना मैं और गा के बताती हूँ आप लोगों को। ये क्या होता है, जब छठ पूजा का समय आता है ना दोस्तों, तो जब भाई जब मार्केट जाने लगते हैं, चाहे घर के कोई भी जेंट्स जब मार्केट जाने लगते हैं, तो घर की औरतें जो बर्तनी हैं वो क्या बोलती हैं उनसे, तो उनसे बोलती हैं, वो मैं गाती हूँ, आप लोग सुनिएगा। तू ताजे जाई छहो भैया पटना सहरिया, तू ताजे जाई छहो भैया पटना सहरिया, उहाँ माँ से लइया हो भैया दौड़ावा संदेशवा, ओहे लए करवै हो भैया छठी माई के बरतिया, ओहे लए करवै हो भैया छठी माई के बरतिया। मतलब बहन लोग क्या बोलती हैं जो भाई को, जब भैया आप मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए मतलब छठ पूजा करने के लिए दौरा जो होता है ना, जो दौरा लेके जाते हैं, वो दौरा लेके आना। तो भाई जो हैं वो क्या बोलते हैं सुनिएगा। एसो के समय आगे बहिनी बारा है रे महंगिया, एसो के समय आगे बहिनी बारा है रे महंगिया, छोड़ी दे हो आगे बहिनी छठी माई के बरतिया। मतलब भाई क्या बोलते हैं, हे बहन इस बार बहुत महंगाई है, तो इस बार छोड़ दो छठी मैया के व्रत, इस बार नहीं करो, अगर अगले साल सब कुछ सही रहेगा तो अगले साल से कर लेना। तो बहन क्या बोलती हैं फिर से सुनिएगा। हाँ मैं कैसे छोड़बै हो भैया छठी माई के बरतिया, ओहे छठी देलथिन हो भैया मांगा के रे सिंदूरवा, ओहे छठी देलथिन हो भैया गोदी के रे बालकवा, ओहे छठी देलथिन हो भैया भैया रे भतीजवा, हमें नहीं छोड़ब हो भैया छठी माई के बरतिया, पाने फूले करबै हो
भैया छठी माई के बरतिया, पाने फूले करवई हो भैया छठी माई के बरतिया। क्या बोलती हैं बहन? जो हम नहीं छोड़ेंगे छठी मैया का व्रत, कैसे मैं छोड़ दूं छठी मैया का व्रत? उन्हीं के कृपा से तो हमको मांग का सिंदूर है, हमारे बच्चे हैं, मतलब आप लोग हो, भाई भतीजा है, मैके बना हुआ है, ससुराल बना हुआ है, तो मैं छठ मैया का पूजा नहीं छोड़ूंगी। अगर समय अच्छा नहीं है तो हम थोड़े चीज़ से, पान फूल से हम हाथ उठा लेंगे, अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को, लेकिन हम पूजा तो नहीं छोड़ेंगे। तो यही कहानी है दोस्तों। अब बात सही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा से ही पूजा किया जाता है, जिसका जितना समर्थ है उतने से ही पूजा कीजिए, भगवान उसी में खुश होते हैं। लेकिन विधि से कीजिए। छठ पूजा का बहुत विधि विधान है, मतलब स्वच्छता जरूरी है, बिल्कुल स्वच्छ होके, स्वच्छ कपड़ा पहनना है, एकदम सात्विक, मतलब वो करना है बिल्कुल, मतलब कुछ उसमें छुआछूत नहीं होना चाहिए। जो भी प्रसाद बनाए उसको बिल्कुल मतलब अच्छे से नहा धो के ही बनाना है, ऐसे नहीं कि बिना नहाए हुए कुछ छू लिया, कोई कर लिया, ऐसा नहीं। जो उपवास रखती हैं वही वो प्रसाद बनाती हैं, तो वो जूठे हाथ से नहीं छूना है, कुछ भी नहीं करना है। तो स्वच्छ रह के आप पूजा पाठ तो थोड़ा से भी कर सकते हैं, पान फूल से भी, पान फूल ले लो, एक नारियल ले लो, उससे भी भगवान को अर्घ चढ़ा सकते हैं, पानी में खड़े होकर अर्घ दे सकते हैं। और छठी मैया सूर्य भगवान उसमें ही खुश हो जाते हैं और खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। सचमुच छठी मैया बहुत दयालु है, बहुत, मतलब इस पूजा का बहुत महत्व है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छठ मैया का पूजा करे या कुछ मतलब मांगे और छठ मैया पूरा नहीं करे। अगर श्रद्धा से पूजा करेंगे तो ज़रूर छठ मैया पूरा करेंगे। ये मतलब मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। तो दोस्तों आज की यही कहानी है, तो आप लोग भी छठ मैया का पूजा देखने आइएगा, देखिएगा। कहीं भी हर जगह छठ मैया का पूजा होता है, अब तो हर जगह बिहार के लोग हैं। और छठ मैया से जो भी मन में होगा, श्रद्धा से मांगिएगा तो ज़रूर पूरा होगा, मेरे को विश्वास है। तो बोलिए छठी मैया की जय। तो नमस्ते दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।